हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे एवरेज। ठीक है, ये एक ही क्लास का टॉपिक है, ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बेसिस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या आपके जो हरियाणा एडीए में आ सकते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि एवरेज होती क्या है। एवरेज मतलब औसत। ठीक है, मान लो हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए कि सबको इंक्लूड ना करके एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं जो उन सबको एक ग्रुप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, मान लो हमारे पास ये 5 नंबर हैं। ठीक है, अब हमें इन सबको ना दिखा के अगर सिंगल यूनिट में दिखाना है तो हम इसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, और इसका एवरेज आ जाएगा, एवरेज आता है सम ऑफ आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2 + 3 + 4 + 5 प्लस में 6 अपॉन में कितना नंबर है 5, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन में 5, 20 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 4। तो हम इस पूरे डेटा को मतलब कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ ना लेके अगर हम एक सिंगल वैल्यू लें इस पूरे डेटा की तो वो आ जाएगी 4। यही हमारा एवरेज होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 19। देखो एवरेज कितनी है। एवरेज पहले होता क्या, सम अपॉन में नंबर। ठीक है, एवरेज कितनी दे रखी है 20, सम हमें पता नहीं लेकिन हमें नंबर पता है 10, तो सम हमारा कितना आ जाएगा, सम हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक नंबर एक्सक्लूड हो गया, मतलब अब जो नंबर है वो कितना रह गया 9 और सम हमारा ये है। ठीक है, और एवरेज आ गई हमारे पास 9। तो यहाँ पे सम कितना आया, 9 9 ज़ा 81, 8 9 1 ज़ा 9 और 8 7, 171 आ गया। अब जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है, जो एक नंबर हमारा निकल गया था। तो 200 में से 171 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 45 kg। इफ टीचर्स वेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 0.5 kg। फाइंड द टीचर्स वेट। देखो फिर से जो एवरेज होती है वो क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। एवरेज कितनी है 45, सम हमें पता नहीं है, नंबर है 40, तो सम हमारे पास कितना आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 4 4 ज़ा 16 और 2 18, तो 1800 हमारे पास सम आ गया। अब बोला कि टीचर और इंक्लूड हो गई है तो नंबर हमारे पास 41 आ जाएगा और एवरेज कितनी हो जाएगी 45.5 और ये हमारे पास सम आ गया। ठीक है, तो 45.5 को हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 4 5 ज़ा 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी 4 4 ज़ा 16 और 2 18। ठीक है, 5 5 6 8 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसका सम कितना आ गया, ये आ गया 1865.5। ठीक है, जो डिफरेंस आया वो क्या आ जाएगा हमारा टीचर का वेट जो कि है 65.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 23। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। पूछा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो इवन नंबर में अगर हम कोई ऑड नंबर ऐड कर दे तो, जैसे 2x इवन नंबर है, इससे जस्ट अगला 1 ऐड कर देंगे तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, 2x + 5, 2x + 7, 2x + 9, या तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, तो 2x - 3, 2x - 2, 2x
नहीं, 2x माइनस 2 नहीं, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 और 2x प्लस में हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है। अब इसमें पूछो कि जो एवरेज है वो कितनी है 23। तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बताना है हमें। तो या तो ऐसे कर, जैसे 5 नंबर है ना, कितने नंबर हैं 5 नंबर है, इसमें या तो सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, या फिर अगर गैप सेम हो ना, जैसे ओड नंबर का गैप हमेशा 1-1 का होता है। ठीक है, इसमें आप +2 करोगे, इसमें +2 +2 +2, इसमें भी +2 +2 +2, सबका गैप सेम है, तो सेंटर वाला नंबर उठा लो, वही आपका एवरेज होता है। ठीक है, तो 2x + 5 से करोगे तो 23 आ गया, 2x हमारे पास आ गया 18, x आ गया हमारे पास 9। अगर आप इस वाले से करोगे तो 2x + 1 कितना आ गया 23, 2x हमारे पास 22, x आ गया हमारे पास 11। अब इसमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है 2x + 5, तो 22 प्लस में 5 कितना आ गया 27। इस वाले के हिसाब से हम करें तो 2 × 9 प्लस में 9, 18 + 9 जो कि हमारे पास 27 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। आप कोई भी तरीके से कर सकते हो जब गैप सेम हो, जैसे दोनों इस डेटा में सभी जो नंबर्स हैं उनका गैप कितना है 2 2 2, तो आप जो सेंटर वाला नंबर है वो पिक कर सकते हो। ठीक है, मान लो ऐसे दे रखो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 नंबर है, इवन नंबर है, तो आप पहले दोनों को उठा लो। ठीक है, पहले दोनों को उठा के 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 7/2, यह आ गया आपका 3.5। या आप पहले नंबर को लास्ट नंबर को उठा लो। ठीक है, अगर ऑड नंबर हो जैसे 1 2 3 4 5 हो, तो भी आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को उठा के उनका जो एवरेज आएगा वही आपका पूरे नंबर का एवरेज आ जाएगा, अगर गैप सेम है तो। चाहे वो कितना भी गैप हो, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, सारी AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपका जो फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर का सम होता है, अगर ऑड नंबर है तो सेंटर वाला, इवन नंबर है तो पहले 2 को निकाल लो, या फिर इवन हो चाहे ऑड हो, फर्स्ट + लास्ट डिवाइडेड बाई 2 आपकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 45 इफ वन स्टूडेंट्स मार्क्स वर misread as 65 instead of 56, what is the correct average। देखो फिर से हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। एवरेज हमारे पास 45, सम हमें निकालना है। ठीक है, और नंबर हमारा 30, तो सम कितना आ जाएगा 3 5 = 15, 1 कैरी 1350। अब उसने बोला है कि 56 होना चाहिए था लेकिन 65 है, तो हम इसमें से 65 माइनस कर देंगे और बाद में प्लस 56 कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर लो इसको, एक सेकेंड, -65 प्लस में 56। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 9 का। ठीक है, तो 1350 माइनस 9, ये आ जाएगा आपका 1341। ठीक है, नंबर तो उतना ही है 30, तो हम 30 से ही कर देंगे। ठीक है, तो 134.1 अपॉन में 3, 4 ज़ा देन 12, तो 1 बचा 14, देन 4 ज़ा 21.7, तो 44.7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उन्होंने 65 इंक्लूड कर लिया, जबकि करना कितना था 56, तो हमने सम में से इसका ये माइनस करके ये ऐड कर दिया और हमारी नई एवरेज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज़ 50 इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज़ 48 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज़ 52, व्हाट इज़ द मिडल नंबर। 7 नंबर हैं, 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। लास्ट के 3 की दे रखी है और पहले के 4। आई थिंक इसने लास्ट के 4 की दे रखी होगी, क्योंकि ऐसे तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। लास्ट 4 कर लो यहाँ पे, फिर देखते हैं। देखो एक सेकंड, हाँ लास्ट के 4 नंबर्स, पहले 4 का है 48, लास्ट के 4 का है 52। तो जो एवरेज है वो क्या होती है, सम अपॉन में नंबर। आपका पूरी एवरेज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, यही हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। एवरेज है 50, सम नंबर है 7, तो आपका जो सम आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 350, ठीक है। अब पहले 4 का जो है एवरेज वो कितना है 48 इंटू में 4, हमारा सम आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 4 8 ज़ा 32, 3 4 4 ज़ा 16 और 3 192, ठीक है। लास्ट के 4 का है 52, तो 52 इंटू में 4 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी 218, ठीक है। अब जो 4th नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, हमने पहले 4 लिए और लास्ट के 4 लिए। अब अगर हम इन दोनों सम को जोड़ दें तो ये 7 नंबर का सम आ जाएगा, प्लस में जो 4th नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 4th नंबर है ये 2 बार इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 218 और 192, 0 1 कैरी 1, ये आ गया 410 आ गया। अब हमें इनका गैप लेना है, ठीक है। वो हमारा जो मिडिल नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 350 4106, तो आपका 60 आंसर आ जाएगा इसमें। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? 4 2 ज़ा 8, 1 नहीं, अच्छा कैरी नहीं होगा, 208 आएगा ना यहाँ पे, 208। तो 390 में से हम 350 को माइनस करेंगे, नहीं 490 में से एक सेकेंड रुको, इसकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे दोबारा ऐड करेंगे हम। ये आ गया था 4 2 ज़ा 8 और 208, तो 208 और 192, 8 और 2 10, 1 कैरी 9 और 1 10, 1 कैरी, ये आ गया 400, ठीक है। तो 400 में से हम 350 माइनस करेंगे तो आ गया आपका 50। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 218 गया तो उस वजह से कन्फ्यूज़न हो गई थी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 50 है। नेक्स्ट, अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 15 आफ्टर 15 इनिंग्स इफ़ इन द 16th इनिंग he scores 85 runs, increasing his average by 3. What is his average after 16 innings? देखो, कोई एवरेज है, मान लो x है, ठीक है। सम कितने इनिंग्स की? 15 इनिंग्स की, तो जो सम आ गया वो कितना आ गया? 15x, ठीक है। अब 16th इनिंग में उसने कितना करा? 16th में 85, लेकिन जो आपकी एवरेज है वो कितनी होगी? x + 3 सम अपॉन में 16, ठीक है। तो जो हमारा सम आ गया वो कितना आ गया? 16x + में 3। अब 16th इनिंग में से 15th इनिंग्स का हम सम निकाल दें तो हमारे पास ये वाला गैप आ जाएगा 85, तो ये आ जाएगा 16x + 3 - 15x, आपका आ जाएगा 85, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16x + 48 - 15x इक्वल्स टू 85, x इज इक्वल्स टू 85 - 48, ठीक है। 85 में से 48 माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7 और ये 37, तो x आ गया हमारे पास 37,
ठीक है, 16 3 ज़ा 48 ही होता है, -15, ठीक है, साथ में हाँ 37 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका 37, एक सेकेंड, आफ्टर 16th पूछा है ना, तो x तो हमने 15th की माननी थी, तो x + 3 मतलब 37 प्लस में 3 आपका आ गया 40। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 36 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 numbers is 32 and the average of last 12 number is 40, what is the middle number? अब देखो, पहले 12 और लास्ट के 12, बीच में बचा 13th नंबर। ठीक है, इसकी एवरेज हमारे पास नहीं, टोटल है ना, पहले की है 32, लास्ट की है 40, तो 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी 384 आ गया, इसका आपका आ जाएगा 480। ठीक है, और ओवरऑल आपकी 36 इंटू 25, 5 6 ज़ा 30, 3 5 3 ज़ा 15, 180 और यहाँ पे 72, 0 0 1 कैरी 9, तो आपकी 900 टोटल सम है, पहले 12 का 384, लास्ट के 12 का 480। अब हमें पूरे 25 में से अगर हम इन दोनों को पहले 12 और लास्ट के 12 के सम को माइनस कर दे तो हमारे पास 13th नंबर आ जाएगा। ठीक है, पहले इनको ऐड कर लेंगे, 4 8 और 8 16, 1 कैरी 8, 864 आपके फर्स्ट 12 नंबर्स और सेकंड और लास्ट के 12 नंबरों का है, और 900 जो है वो आपके पूरे 25 नंबर का। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 864 6 3, जो ये 36 है, ये आपका 13th नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर इज 23.5, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर? अब कुछ भी मान लो, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 x + 6 और x + 7। एवरेज निकालनी है, कंसेक्यूटिव नंबर है तो गैप सेम होगा, तो पहले और आखिरी को ऐड करो, पॉन में 2 और यहाँ पे 23.5। हमें कौन सा बताना है? लार्जेस्ट नंबर बताना है, x + 7 बताना है। ठीक है, तो 2x प्लस में 7 इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 47। ठीक है, तो 2x आ गया आपका 40 और x आ गया आपका 20, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 20 + 7 इक्वल्स टू 27। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 72, लेटर इट वॉज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ 1 स्टूडेंट वॉज टेकन एज 84 इंस्टेड ऑफ 48, फाइंड द करेक्ट एवरेज। अभी सेम क्वेश्चन करा था, एवरेज होता हमारा सम अपॉन में नंबर, एवरेज है 72, सम नंबर है 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 और 2880। अब उसने 84 ले लिया, गलती से हमें 48 चाहिए था। ठीक है, तो 84 में से 48 को हम माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया 6 7 36, तो 2880 में से हम 36 माइनस कर देंगे। ठीक है, और हम 40 से डिवाइड कर देंगे, तो 2880 माइनस 36 47482, तो 2844 अपॉन में 40, 0 कट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 71.1, तो 71.1 हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20, द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 2:3, इफ़ द थर्ड नंबर इज 8 मोर देन द सेकेंड, फाइंड द नंबर्स। देखो, नंबर एक है 2x, एक है 3x, जो थर्ड नंबर है वो सेकेंड नंबर से 8 ज़्यादा है। ठीक है, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है? 20, सम कितना आ जाएगा? 60, तो 5x प्लस में 3x प्लस में 8 आपका आ गया 60। ठीक है,
तो ये आ गया 8x प्लस में 8 इक्वल्स टू 60। 8x आ गया आपका, एक सेकेंड, द थर्ड नंबर इज 8 मोर देन द सेकेंड नंबर। हाँ ठीक है, 52 x आ गया आपका 52 अपॉन में 8। कटिंग तो हो नहीं रही इसमें, ऑप्शन से करके देखिए किसका आ रहा है 20, इसका तो आएगा नहीं एवरेज 20। 12 18 26, 6 और 8 14, 3 इसका भी नहीं आएगा। 6 4 10 और 2 12, इसका भी नहीं आएगा। 5 और 3 8, इसका भी एवरेज। तो ऑप्शंस गलत हैं इसमें, हालांकि वैल्यू भी इसमें गलत आ रही है। लेस देन करके देखें तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, 8x माइनस 8, तो 68 होगा यहाँ पे। 68 अपॉन में 8, ये भी कट नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार कर लो। ठीक है, ये मैराथन क्लास में इसको मैं करेक्ट करके करा दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ और तो गड़बड़ नहीं है। एक सेकंड, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज, ठीक है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज, ठीक है, इफ़ द थर्ड नंबर इज़ 8 मोर देन द सेकेंड। हाँ ठीक है, 3x प्लस 8 करा था हमने। हाँ ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, इसको स्किप कर दो अभी। नेक्स्ट करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मैं मैराथन क्लास में करा दूंगा। ठीक है, एवरेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 6 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। देखो 6 नंबरों की जो एवरेज है वो 8 है। ठीक है, अगर हर एक नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो एवरेज भी आपकी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और एवरेज आ जाएगी 48। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सम होता कि ऐड कर दिया 6 तो आपकी एवरेज में 6 ऐड हो जाएगा, लेकिन वो हर एक नंबर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर हैं। ठीक है, इनकी एवरेज है 3, सब में 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 12 18 24 30, तो इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी 18। ऐसे ही 6 प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये 10 और ये 11। तो आपकी एवरेज कितनी बढ़ गई है, जब ऐड करा तो +6 और जब मल्टीप्लाई करा तो × 6। ठीक है, तो ये एवरेज का एक नया कंसेप्ट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज़ 15 ईयर्स। इफ़ टीचर्स एज इज़ इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 16 ईयर्स। व्हाट इज़ टीचर्स एज। देखो 30 बंदों की एवरेज कितनी है 15, तो सम आपका कितना आ जाएगा 450। ठीक है, एवरेज और जब हम नंबर को मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, 30 स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे ये है नंबर और ये है एवरेज। जब हम एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमारा सम आ जाता है। ठीक है, टीचर की भी एज इंक्लूड होगी, मतलब बंदे अब कितने हो गए हैं 31 और एवरेज अब कितनी आ गई 16। ठीक है, तो 6 1 6 18 31 6 9 4, तो जो नया सम आया वो कितना आया 496। ठीक है, अब हमें इनका गैप लेना है, वो आपकी टीचर की एज हो जाएगी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का सम है, ये स्टूडेंट्स प्लस टीचर का सम है। तो इसमें से अगर हम स्टूडेंट्स निकाल दें तो टीचर बच जाएगा, तो कितना बचेगा 46। ये आपकी टीचर की एज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर 40 इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज़ 45 एंड द एवरेज ऑफ व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स। देखो 80 स्टूडेंट्स की कितनी है 40 एवरेज। ठीक है, और जो 60 स्टूडेंट्स हैं उनकी है 45, हमें बचे हुए 20 की बताने। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे सम का, तो इसका आ जाएगा 3200 और 48 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 8 ज़ा 48, 4 6 4 ज़ा 24, 288। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2880। दोनों का डिफरेंस लेंगे 0 2 11 11 -8 3, तो 320 आ जाएगा।
320 आएगा ना, एक सेकेंड रुको, ऑप्शंस में आ नहीं रहा। 16 ठीक है, 3200, 6 8 ज़ा 48, 4 288 ठीक है, 0 2 11 बचा, 8 जाएगा, 3 आएगा, हाँ ठीक है, 320 अपॉन में 20, तो इसका आ जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा 16 कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 50 if the first 6 numbers have an average of 49 and the last 6 number has an average of 52, what is the sixth number? ठीक है, 11 की कितनी है 50 एवरेज, तो सम हमारा कितना आ जाएगा 550। ठीक है, पहले 6 की है 49, तो सम कितना आ जाएगा 6 9 ज़ा 54, 5 294, और लास्ट के 6 की है 52, तो सम हमारा कितना आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 312। ठीक है, तो इन दोनों को सम करेंगे और ये माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये 12 नंबर हो गए हैं। आपको अभी बताया था ना 11 नंबर में पहले 6 इंक्लूड करें, बाद के 6 इंक्लूड करें, जो 6th नंबर है वो 2 बार आएगा। तो 3 1 2 2 9 4, 4 और 2 6 0 1 6 0 6। अब हमें 606 में से 550 को माइनस करना है, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 5, तो आपका करेक्ट आंसर 56 हो जाएगा। फिर से ऑप्शंस गलत है क्या, एक सेकेंड, 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24, 294 ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी एडिशन में, ठीक है नहीं ठीक है, ठीक है 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके और इस लास्ट वाले क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आपके जो एवरेज टॉपिक है उसमें लगभग सिर्फ यही क्वेश्चन है जो हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ और ऐड होगा तो आपको मैराथन क्लास में आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ की टेंशन मतलब, आपका एग्ज़ाम होगा 2 नवंबर को, उससे पहले मैथ्स का हर एक टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा यहीं पे यूट्यूब पे। ठीक है, तो कल हम करेंगे प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो उसमें 4 से 5 क्लासेस लग जाएंगी कंप्लीट होने में। प्रॉफिट लॉस है, उसमें डिस्काउंट भी आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, प्रॉफिट पे हो गए, डिस्काउंट, प्रॉफिट पे, लॉस पे, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, फिर आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि प्रॉफिट लॉस में आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो भी आपके कवर किए जाएंगे। आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।